चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने कल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी, क्या पढ़ा था बेटा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ध्यान से सुनना है खास तौर से बेटा, है ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, जैसे आपने हिंदी में नाम दिया था, क्या प्रकाश संश्लेषण नाम दिया था। तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि इसमें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड लेने की प्रोसेस होता है, जैसे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा वर्ड सुना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो साथ में क्या लेता है? वाटर लेता है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और कौन सा लेता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल लेता है। इन दोनों को किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी बेटा? सनलाइट। और कौन रहता है यहाँ पर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये चीज़, दो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इन दोनों की प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ये बनाते हैं, और साथ में आपकी O2 बनाते हैं, और क्या बनाते हैं बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी कि इस वाली रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसको H2 वाटर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ये वाटर है आपका। ये सनलाइट, क्लोरोफिल बनेगा क्या आपका? कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, और साथ में क्या बनेगी आपकी? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस, और साथ में आपका वाटर। हम पहले भी जानते हैं कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फोटो जो आपके ट्री है, प्लांट्स हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो हमें पता है कि हम एक ऐसी रिएक्शन देख रहे हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ही आता है कि क्या हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ही आता है कि इस वाली रिएक्शन में क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ध्यान से सुनना बेटा, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस वाली रिएक्शन में देखें तो ये कंपोनेंट है, पहला टर्म। हमारे पास दूसरा ये कंपोनेंट है ना। तीसरा हमारे पास ये कंपोनेंट है, और चौथा हमारे पास ये कंपोनेंट, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। इन 4 कंपोनेंट में जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि इन 4 कंपोनेंट होंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो अब हमारे पास 2 एक्टिविटी देती हैं, ज़्यादातर जो पेपर अब आने लगे हैं वो एक्टिविटी बेस आते हैं। तो 2 एक्टिविटी ऐसी दी हुई हैं कि क्या इन चारों में से, ध्यान से सुनना, क्या इन चारों में से अगर एक गायब हो जाए, एक ना रहे, इन चारों में से एक कंपोनेंट अगर ना रहे, अगर इन चारों में से एक कंपोनेंट ना रहे तो क्या रिएक्शन परफॉर्म होगी? और अगर चारों हैं तो क्या रिएक्शन परफॉर्म हो रही है? यानी ये चारों कैसे हैं? एसेंशियल कंपोनेंट है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी। अगर ये कंपोनेंट ना होंगे तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, हमें चेक करना है, ठीक है। यानी 4 कंपोनेंट है, कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन चारों का यहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी है। हम चेक कर रहे हैं कि अगर क्लोरोफिल होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, और नहीं होगा तो क्या होगी, ठीक है। एक बार इनका काम भर जान लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? इसका ब्रेकडाउन होगा तभी किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। वाटर के ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगी, इसलिए वाटर का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल होगा तभी सनलाइट का एब्जॉर्बेशन होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और सनलाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होगी? परफॉर्म होगी, ठीक है। तो हम एक अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से 6.1 एक्टिविटी हम चालू करने वाले, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, है जैसे मैं करते जा रहा हूं, क्वेश्चन बनते हैं एक्टिविटी के बीच। तो एक्टिविटी के मिडिल टर्म से कैसे क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, 6.1 ये एक्टिविटी कर रहे हैं। ओल्ड बुक आपकी 6.1 है और न्यू बुक के हिसाब से 5.1 है, एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? वेरिएटेड लीव जिसमें थी वो हमने पोटेड प्लांट लिया। एक प्लांट लिया हमने, हमारे घर में रखा रहता है, जैसे एग्जाम्पल में मनी प्लांट ले लिया, ठीक है।
मनी प्लांट सबने देखा होगा, मनी प्लांट ले लिया। मनी प्लांट की जो लीव होती है, पत्ती होती है, आप उसमें देखोगे तो कहीं कहीं येलो है, कहीं कहीं ग्रीन है, उसको वेरिएटेड लीव कहते हैं, यानी पूरी वो ग्रीन नहीं है। इसका मतलब उससे कहीं कहीं क्लोरोफिल है और कहीं कहीं नहीं है, उसको वेरिएटेड लीव कहा जाता है। आप बहुत सारे इसे प्लांट पे देखने को मिलता है। अब इस पोटेड प्लांट को लिया, सेकंड स्टेप में हमने कर दिया, इसको डार्क रूम में रखा, डार्क रूम में रख दिया, डार्क रूम में रख दिया 3 डेज के लिए। क्यों रखा हमने? ताकि इसमें जो पहले से बना हुआ कार्बोहाइड्रेट्स है, बना हुआ जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो यूज हो जाए। ठीक है। फिर हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में इस प्लांट को निकाला बाहर, प्लांट को क्या निकाला बाहर, और इस प्लांट को रख दिया कहाँ पर, 6 आवर्स के लिए। कहाँ पर रख दिया बेटा? सनलाइट में, ताकि यहाँ पर फ्रेश तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो, और फोटो प्रोसेस होने के बाद इस प्लांट से हमने जो है हमने एक पत्ती को तोड़ा, पिकअप किया हमने 1 लीव को हमने उसमें तोड़ा। ठीक है। तोड़ने के बाद ये लीव हमने ऐसी ले ली। ठीक है, ठीक, ये लीव हमने ली। ठीक है, ये हमने लीव ऐसी ले ली। अब इस लीव में हमने क्या किया, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ वहाँ हमने मार्क कर दिया। किससे? एक हमने पेंसिल से जहाँ जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। मान लो यहाँ यहाँ क्लोरोफिल था तो यहाँ हमने मार्क कर दिया। ठीक है। अब इस लीव को हम लेके गए कहाँ पर, वाटर में। हम नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पे गए, बॉइलिंग वाटर में। 5th स्टेप में हम गए, इसको बॉइलिंग वाटर में हमने रखा। बॉइलिंग वाटर में क्यों रखा? हमें पता है कि जो आपकी लीव होती है थोड़ा सा हार्ड होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिकल वैक्स, एपिडर्मिस, अगर ये वर्ड ना सुनी हो तो इतना वर्ड याद रखो कि उसके ऊपर जो ये जो लीव होती है, लीव कैसी होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है। अगर थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो तो आपको याद रखना है कि इसके पत्ती के ऊपर एक लेयर होती है, वैक्स की लेयर होती है, जिसे क्यूटिकल वैक्स कहते हैं। उसके नीचे एपिडर्मिस होती है। अच्छा, इतना बेसिक क्लियर नहीं है तो इतना याद रखो कि लीव कैसी होती है, हार्ड होती है। तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए आपने घर में भी कभी किया होगा, अगर लीव आप पानी में बॉयल कर लो तो वो सॉफ्ट हो जाती कि नहीं हो जाती? वो सॉफ्ट होने का कारण ही यही है कि उसके ऊपर से जो वैक्स की लेयर है वो रिमूव हो गई है। ठीक है। अब हमारे पास लीव कैसी हो गई, सॉफ्ट। ऐसा करने से हमारी लीव कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इस सॉफ्ट, ये तो कहीं कहीं इसमें क्लोरोफिल है, कहीं कहीं क्लोरोफिल नहीं है, इस सॉफ्ट लीव को हम लेके गए एल्कोहल के पास। कहाँ लेके गए, एल्कोहल। एल्कोहल में इसमें हमने डुबो दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल में हम क्यों बॉयल कर रहे हैं, तो आंसर क्या है, एल्कोहल जो होता है, याद रखना है, एल्कोहल में बॉयल करने का मतलब है, एल्कोहल कैसा होता है बेटा, एल्कोहल एक ऑर्गेनिक, क्या है बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। कैसा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ठीक है, जो कि क्या होता है, गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्या ये, गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारी जो लीव है वो एक जैसी हो जाएगी। जहाँ क्लोरोफिल था वो भी निकल गया और एक जैसी हमें लीव देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है? क्लोरोफिल याद रखना, एल्कोहल में हम डायरेक्ट बॉयल नहीं करते हैं। एल्कोहल में बॉयल करने कि हम क्या करते हैं, इस तरीके से, इस स्टेप को हम क्या करेंगे, पहले हम एल्कोहल में रखेंगे, एक ऐसा बात होगा। ठीक है, इसको एल्कोहल भरा होगा, इसमें हम लीव रख देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक लीव रख देंगे और इस एल्कोहल को बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो ये एल्कोहल जलने लगेगा, लीव भी जल जाएगी, तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट तो रखा रह जाएगा। हम क्या करेंगे, वाटर को बॉयल करेंगे और वाटर में रखेंगे हम एक और बात, जिसमें एल्कोहल होगा, एल्कोहल में हम लीव रखेंगे। यहाँ से लीव निकालने के बाद हमारे पास मान लो ये लीव आ गई है। ठीक है, ये लीव के पास कैसा है, ये जैसे कलर की हमारे पास लीव आ गई। अब इस लीव में हम लेके आते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। क्या देखना है कि एल्कोहल में हम कैसे, एल्कोहल में हमने रखा और उसको हमने डायरेक्ट हीट दे दी, तो एल्कोहल आपका कैसा है, जलने वाला है, कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस है। कैसा है, कम्बस्टिबल। अगर हम उसको डायरेक्ट हीट देंगे तो एल्कोहल भी जल जाएगा, वो एल्कोहल जलेगा तो पत्ती जल जाएगी, पत्ती जल गया तो हमारी जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो तो धरी की धरी रह जाएगी, परफॉर्म ही नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एल्कोहल में लीव रखते हैं। ठीक है,
और अल्कोहल को डायरेक्ट हम बर्न नहीं करते, हम क्या करते हैं, हाँ, तो हम क्या करेंगे, हाँ उससे भी हो सकता है, हम क्या करेंगे बॉइलिंग वाटर में रख देंगे। बॉइलिंग वाटर जो बॉयल करेगा तो लीफ के जो अल्कोहल है उसको डायरेक्ट हीट ना मिलकर इनडायरेक्ट हीट मिलेगी, जिससे आपका अल्कोहल भी गर्म हो जाएगा और ये लीफ जो है ये तो ये थोड़ी गर्म होगी और इससे जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल में मिक्स हो जाएगा। और अल्कोहल में बॉयल ही क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, अल्कोहल गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ किसका है, क्लोरोफिल का। बात क्लियर है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लीव में अब हम डाल रहे हैं आयोडीन। हमने कहीं कहीं मार्क किया था पेंसिल से, जैसे यहाँ पर मार्क किया था, यहाँ पर ये हमने मार्क किया था, यहाँ पे हमने मार्क किया था, यहाँ पर क्लोरोफिल था, यहाँ पे नहीं था। अब जैसे हमने इस आयोडीन सॉल्यूशन को इसमें डाला, आयोडीन सॉल्यूशन को डाला तो हमने ये देखा कि कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं जो है जहां जहां हमने मार्क किया था वहीं ये डार्क ब्लू में कन्वर्ट हुआ। जैसे यहाँ मार्क किया था आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद, यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ पे मार्क किया था, तो जहां जहां हमने मार्क किया था वहां वहां पर डार्क ब्लू में कन्वर्ट हुआ। किसमें, डार्क ब्लू में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उससे रिएक्ट करके डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर यहाँ डार्क ब्लू में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर इस कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है, इस वजह से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। यहाँ पर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रही है, यानी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, एक बार हम और रिपीट करें।